आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में सरकारी पदों पर भर्तियां पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जा रही हैं। पिछले 4.25 साल में 4.5 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी। प्रदेश ने कल एक दिन में 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 17 अगस्त से होगा आयोजित और सीबीएसई ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। कक्षा 12 के अंकों में सुधार के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया परीक्षा कार्यक्रम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी पदों पर भर्तियां पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4.25 वर्षों में राज्य में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। श्री योगी कल लखनऊ में एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उप जिलाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। एक भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर हम लोग विगत 4.25 वर्ष के दौरान 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में प्रदेश के नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और कोई भी हमारी चयन की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और सभी आयोग और बोर्डों से भी यही आग्रह किया गया कि वे पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले सरकारी नियुक्तियों में जातिवाद और भाई भतीजावाद हावी था। सरकारी नियुक्तियों में धोखाधड़ी के विरोध में लोग न्यायालय जाते थे, लेकिन उनकी सरकार ने आयोगों और बोर्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया 2017 के पहले कैसे कलंकित हो चुकी थी। भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया था कि माननीय न्यायालय को उन सभी प्रक्रियाओं की सीबीआई जांच करने के भी आदेश देने पड़े और उसमें बहुत सारी जांचें न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जिसमें अभी भी जांच कर रही है। ये वास्तव में प्रदेश की युवाओं के जीवन के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ न केवल खिलवाड़ था बल्कि उन्हें कुंठित करने के कुत्सित मंशा के तहत पिछली सरकारों के द्वारा की गई शरारत का भुक्तभोगी उत्तर प्रदेश का युवा होता था। प्रदेश ने कल एक दिन में 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही प्रदेश 5 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। प्रदेश में अब तक कुल 5 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीकाकरण कोरोना संक्रमण का एकमात्र सुरक्षा कवच है और सभी लोगों को अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाना चाहिए। प्रदेश में एक दिन पूर्व 65 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 34 लोग संक्रमण से ठीक हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 672 है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,28,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6 करोड़ 62 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।
प्रदेश में कल अन्न महोत्सव मनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पात्र लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध हो, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सभी को राशन उपलब्ध कराना केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता पर है। हापुड़ जनपद में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कल इस संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी दुकानों पर खाद्यान्न समय से पहुंचाने के निर्देश दिए। हमीरपुर जिले में भी अन्न महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। जनपद की सभी सरकारी राशन की दुकानों से निर्धारित मात्रा के अनुसार निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। अन्न महोत्सव के आयोजन के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे सभी को इसका भरपूर लाभ मिल सके। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा उपज की खरीद से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई निजी कंपनियां एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर खरीद कर रही हैं, जो किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। श्री तोमर ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 17 अगस्त से आयोजित किया जाएगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि यह इस वर्ष का दूसरा सत्र होगा और इसे 17 अगस्त को दिन में 11 बजे से आहूत किया जाएगा। सत्र के दौरान प्रदेश में सरकार के अनुपूरक अनुदान मांगों को विधानमंडल में रखे जाने की संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कल 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इस वर्ष 99.04% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। लड़कियों ने इस बार भी 99.24% के परिणाम के साथ लड़कों को पीछे छोड़ दिया। 98.89% लड़के और परीक्षा में शामिल सभी ट्रांसजेंडर सफल रहे। परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbserisults.nic.in और www.cbse.gov.in पर भी उपलब्ध है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है जो परीक्षा में भाग लेकर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। ये परीक्षाएं 16 अगस्त से 15 सितंबर तक होंगी। बोर्ड ने एक वक्तव्य में बताया कि परीक्षा के लिए पंजीकरण पोर्टल सीबीएसई की वेबसाइट पर जल्दी ही शुरू हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को राष्ट्रगान गाने और इसका वीडियो वेबसाइट www.rashtragan.in पर अपलोड करने के लिए आमंत्रित किया गया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन संदेशों को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय कोरोना महामारी के बीच वर्चुअल शिक्षा का समर्थन करने के लिए सभी लोगों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करेगा। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने सभी लोगों से झूठे दावे वाले इन संदेशों को आगे फॉरवर्ड न करने का आग्रह किया है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का कल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उनका सम्मान किया। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिंधु पर पूरे भारत को गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने अब से कुछ देर पहले 86.65 मीटर भाला फेंक कर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पूर्व कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम से 2-5 से हार गई। भारत का मुकाबला अब कांस्य पदक के लिए कल जर्मनी से होगा। महिला हॉकी टीम अपना सेमीफाइनल मैच आज शाम 3:30 बजे अर्जेंटीना से खेलेगी। टोक्यो
पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू लॉन्च किया। इस गीत को दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने आवाज दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में सरकारी पदों पर भर्तियां पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ की जा रही हैं। पिछले 4.25 साल में 4.5 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी। प्रदेश ने कल एक दिन में 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 17 अगस्त से होगा आयोजित। और सीबीएसई ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। कक्षा 12 के अंकों में सुधार के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया परीक्षा कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।